सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर स्टडी ऑन। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप ठीक ही होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि इग्नू के अंदर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और अपकमिंग जो सेशन है आपका जुलाई 2024 उसके अंदर एडमिशन लें या फिर नहीं लें। तो पहली चीज़ तो अगर आप रेगुलर किसी कोर्स को नहीं कर सकते तो उसके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, एक अल्टरनेट मेथड होता है कि आप डिस्टेंस लर्निंग या ओपन के थ्रू जाएं। और ओपन में सबसे बड़ा जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम कॉमनली इग्नू के नाम से बुलाते हैं। अब वो बहुत सारी यहाँ पे मजबूरियाँ हो सकती हैं। अगर कोई स्टूडेंट आफ्टर 12th कंपटीशन के लिए जाना चाहता है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रेगुलर बेसिस पर क्लास ले, तो उसके पास यहाँ पर एक ऑप्शन बचता है कि वो यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग को प्रेफरेंस दे। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आपको एडमिशन टू डिग्री कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर अपने कोर्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती हैं जिनके कारण स्टूडेंट को पता नहीं चल पाता, ना कोई उनकी तरफ से रिप्लाई आता है सही तरीके से, जिसके कारण स्टूडेंट अपने कोर्स को लेकर चिंतित हो जाते हैं। तो सारी चीज़ों पर हम बारीकी से बात करने वाले हैं आज। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इग्नू इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ऐसा आसान नहीं है। इग्नू का जो करिकुलम है बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है और बहुत स्पेशल और वेल एजुकेटेड प्रोफेसर वहाँ पे काम करते हैं जो इग्नू के कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं। अगर आप इग्नू के बुकलेट को, इग्नू के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंटेंट की क्या क्वालिटी है। जो लोग बोलते हैं कि यार इग्नू का तो ऐसा ही सिलेबस होगा, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें यहाँ पर पूरी तरीके से आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, बस आप पढ़ने वाले बनिए। सेल्फ स्टडी आपकी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। अब सबसे पहले बात आती है एडमिशन की। तो एडमिशन के लिए आप सबसे पहले इग्नू की ऑफिशियल साइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे। वहाँ पर जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट फिल करने के बाद में आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करोगे। वहाँ पर जितनी भी फ़ी आपको यहाँ पर पे करनी है वो पे कर दोगे। एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पर दिया जाता है कंट्रोल नंबर, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ऐसा यहाँ पर आपको मिलता है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है विद इन 1 डे 2 डे। वेरिफिकेशन में जो आपने डॉक्यूमेंट्स डाले हैं उनका वेरिफिकेशन होता है, और वेरिफिकेशन के आफ्टर आपको दिया जाता है एनरोलमेंट नंबर और साथ के साथ आपका आईडी कार्ड मिलने के बाद आप ये समझ लीजिए कि आप इग्नू के प्रॉपर स्टूडेंट बन चुके हो, आप उनके स्टूडेंट हो। अगर आपको यहाँ पर कंट्रोल नंबर दिया जाता है तो ये आप ना समझें कि आपका एडमिशन हो गया है। कंट्रोल नंबर केवल और केवल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के आफ्टर मिलता है, लेकिन आफ्टर वेरिफिकेशन वो कंट्रोल नंबर आपका एनरोलमेंट नंबर के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है। अब आईडी कार्ड मिलने के बाद में आप पूरी तरीके से यहाँ पर संतुष्ट होगे कि मेरे पास यहाँ पर एडमिशन हो चुका है मेरा इग्नू के अंदर। दूसरी चीज़ आती है आपकी इंडक्शन मीटिंग। इंडक्शन मीटिंग कब होती है? इंडक्शन मीटिंग बेसिकली जो मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ, किस टाइप से आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना है, उस कोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर होते हैं उन सभी को आपके स्टडी सेंटर पर एक मीटिंग के द्वारा सॉल्व किया जाता है। आपको बताया जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन से यहाँ पर स्टेप्स को आपको फॉलो करते हुए अपने कोर्स को कंप्लीट करना है। जी हाँ, अपने कोर्स को कंप्लीट करना है। दूसरी चीज़, इंडक्शन मीटिंग आपका 7 to 30 डेज के इंटरवल में कभी भी आपके स्टडी सेंटर पर करवाया जा सकता है। अब स्टडी सेंटर क्या होता है? जहाँ पर आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट होंगे, असाइनमेंट कंडक्ट होंगे, ये आपका स्टडी सेंटर होता है। दूसरा होता है आपका रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर के अंदर कई सारे स्टडी सेंटर का ग्रुप यहाँ पर होता है। रीजनल सेंटर एक हेडक्वार्टर समझ लीजिए, एक टाइप का, जो स्टडी सेंटर के अंडर होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है अलीपुर दिल्ली के अंदर, 0729 स्टूडेंट को पता भी होगा। तो ये स्टडी सेंटर है और ये दिल्ली राजघाट 2 के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन आता है कि बुक्स कब मिलेंगी। बुक्स के लिए आपने ऑप्शन चूज़ किया होगा। अगर आपको प्रिंटेड मटेरियल चाहिए तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में येस किया होगा या फिर नो किया होगा। अगर आपने येस किया है तो विद इन 2, 3, 4 मंथ आप वेट मत कीजिए, आप वहाँ पर, और मैं आपके लिए बेटर ऑप्शन ये बताऊँगा कि आप यहाँ पर इग्नू हेल्प के पोर्टल पर जाएं। वहाँ पर जितने भी कोर्स कोड हैं उन सभी को यहाँ पर डाउनलोड कर लें और प्रिंट करने के बाद में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगर आप बुक के भरोसे रहोगे तो आपका सेमेस्टर चल रहा है 4था, बुक मिल रही है आपको 3rd वाले की। ये हाल है, ये सच्चाई है जो मैं आपको इग्नू की बताने जा रहा हूँ। जो यहाँ पे लैग पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी के, उनको मैं क्लियर यहाँ पे मेंशन करके रख रहा हूँ। असाइनमेंट क्या होते हैं? असाइनमेंट बेसिकली इग्नू हेल्प के पोर्टल पर ही आपको मिलेंगे। किस कोर्स कोड के आपको यहाँ पे असाइनमेंट बनाने हैं, उन चीज़ों के बारे में भी आपको अपकमिंग अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मैं बता दूंगा। बुक्स के बाद आपके असाइनमेंट होते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके स्टडी सेंटर पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसके लिए आपको मेल या फिर आप स्टडी सेंटर के थोड़े से कॉन्टैक्ट में रहिए ताकि आपको एक्चुअल डेट पता चल सके कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए थे। और एट द एंड ऑफ सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन आपके बेसिकली
सेमेस्टर वाइज होते हैं, 6 सेमेस्टर होते हैं इसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि आपका ये जो कोर्स कोड है इसको आप यहाँ पर मेजर डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मेजर डिग्री के अंदर, मेजर डिग्री जो इक्विवेलेंट मानी जाती है वो ऑनर्स की होती है, जिसमें आप क्रेडिट को ट्रांसफ़र करके यहाँ पे मेजर डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं किसी एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के अंदर। तो ये एग्जामिनेशन के आफ्टर आपको ऑप्शन मिलता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी पॉसिबल जो प्रोसेस होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो पहला होता है आपका एडमिशन, दूसरा होता है आपका यहाँ पर इंडक्शन मीटिंग, तीसरा होता है आपका यहाँ पे असाइनमेंट, और चौथा होता है आपके प्रैक्टिकल, और पांचवा स्टेप कौन सा होता है, एग्जामिनेशन। ये सभी स्टेप आपको ईच एंड एवरी सेमेस्टर के अंदर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर इस स्टेप को फॉलो कर आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल आपसे किसी नए वीडियो के साथ। अगर आपको कोई कॉमेंट है, अगर आपका कोई रिलेवेंट कॉमेंट मुझे मिलता है कॉमेंट सेक्शन के अंदर, तो